त्रिमूर्ति महिला मंडल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश की समस्त महिलाओं का आदरपूर्वक सम्मान किया। एवं गुना जिले की सूबेदार मोनिका जैन ने महिलाओं पर हो रहे अपराध के बारे में बताया। देखिए पूरी रिपोर्ट विपिन रजक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़। जैसा कि आज महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर त्रिमूर्ति महिला मंडल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जो हम जानेंगे महिलाओं से। तो मैम, सबसे पहले मैंने आपका नाम करुणा जैन जी, आप त्रिमूर्ति महिला मंडल से। त्रिमूर्ति महिला मंडल से जी, तो अभी जो महिलाओं ने एक विशेष चलाया है, जिसमें कि बताया गया है कि कुछ हमारे घर पर काम करने के लिए महिलाएं आती हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें, यानी कि उनका सम्मान किया गया। आपने उन लोगों को सम्मान किस तरीके से किया, थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ, हमारे घर में जो काम करती महिलाएं आती हैं, घरेलू काम करती है हमारे घर पर, हमने उनका सम्मान किया है। उन्हें साड़ी भेंट करके, माला पहनाकर, श्रीफल देकर उनका सम्मान किया है। और आगे हम लोग ऐसा कार्य करते रहेंगे। कल हम वृद्धाश्रम भी गए थे, वहाँ पर जितनी वृद्ध महिलाएं थी, हमने उन सभी का सम्मान किया। उनकी आंखों से जो अश्रु निकल रहे थे, उनके हाथों से जो हमको दुआएं मिल रही थी, वहाँ देखते ही बन रही थी। मैंने यह नियम ले रखा है कि मैं हर महीने वृद्धाश्रम जाकर उन वृद्ध महिलाओं की सेवा करूँगी। जैसे कि कुछ यानी कि समस्त महिला यानी गुना की त्रिमूर्ति महिला मंडल है, जिन्होंने जो हमारे घरों में काम करने वाली बाइयाँ आती हैं, मतलब उनको हम बाई ना कहें, उनको एक अलग ही संबोधित करें, तो ये किस तरीके से मैसेज देना चाहिए समाज को? हम अपने बच्चों को समझाएं, बताएं कि ये जो बाइयाँ हैं, ये बाइयाँ नहीं हैं, ये हमारे घर का काम कर रही हैं, तो हमारे लिए सम्मानित हैं। तो हमें इन्हें आदरपूर्ण ही बोलना चाहिए। जैसे आंटी बोलें, दीदी बोलें, दादी बोलें, जो जिस उम्र की हैं उस हिसाब से उन्हें संबोधित करें। ठीक है ना। इसी बीच हमारे महिला थाने की मोनिका दीदी हैं, जो इसी बीच जिनके लिए गेस्ट रूप में बुलाया गया है, तो उनसे जानेंगे कि मैम आप क्या हमारा महिला दिवस के बारे में ये कहना चाहती हूँ। महिला को बड़ी उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं भी परेशान है, तो आप किसी भी महिला अधिकारी के पास आ सकते हैं। वर्तमान में गुना में सभी महिला अधिकारी बहुत एक्टिव हैं, और सभी का प्रयास ये रहता है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का और सभी अधिकारियों का प्रयास ये रहता है कि कोई भी बच्चा हो या बच्ची हो, हमारे लिए तो बच्चा बच्ची सभी बराबर होते हैं, कोई भी परेशान ना रहे। आजकल हम जो समाज में प्रकरण देख रहे हैं, शादी के बाद जिस तरह से प्रकरण सामने आते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि लड़का हो या लड़की, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ तो मुझे परेशान किया गया है। कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्षों में होती है, कहीं थोड़ी होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि सुलह समझौते के द्वारा आपके हृदय को परिवर्तन करके परिवार में समझाइश देके और प्रकरण को समाप्त किया जाए। किसी भी तरह के गलत इल्ज़ाम लगाकर या किसी भी तरह से बात को आगे बढ़ाकर, मैटर को उलझाकर परिवार खत्म ना हो, विवाह संस्था खत्म ना हो। हमारा हमेशा यही प्रयास होता है। महिला दिवस पर खासतौर से मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जैसे पहले समझाया जाता था कि परिवार चलाना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक माँ का कर्तव्य होता है वो दोनों को बराबर से सिखाए। लड़की की भी उतनी जिम्मेदारी है घर की जितनी लड़की की है। तो दोनों पक्ष परिवारों को संभालने में और विवाह संस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। बेफिजूली के इल्ज़ाम लगाकर और अपने आप को सुपीरियर साबित करके और घरों में दरार ना पैदा करें, यही मैं कहना चाहूँगी। नहीं, एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल चल रहा है, हमें से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभार गलती लड़कों की भी नहीं होती। इसी बीच में कहना चाहता हूँ, मैं खुद एक लड़का हूँ, तो इस बारे में मेरी सफाई नहीं देना चाहता हूँ। तो इसी बीच आपके पास कुछ केसेस निकल कर आते हैं, तो आप ये किस तरीके से देखते हो? मतलब कि हाँ, कई बार तो आपको भी लगता हो कि यार ये लड़की की गलती नहीं है, फिर भी क्या है कि किसी कारणवश लड़कियाँ उन पर इल्ज़ाम थोपना चाहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमारा उद्देश्य गलती देखना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी हो गया है आपका, जो समय हो गया है, जो समय आपका बर्बाद हो गया, उसके आगे आप समय बर्बाद नहीं करें। जिस उद्देश्य को लेकर आपने शादी की थी, शादी का उद्देश्य होता है व्यक्ति का हम भी एक दूसरे के साथ में रहें, हमारे माता पिता, हमारा परिवार अच्छे से रहे, और जो समाज का एक उद्देश्य होता है समाज को लेकर चले, उसको करें। तो हमारा यही होता है, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम दोनों की गलतियों को सुनते हैं। सुनने के बाद
कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है। बोलते हैं ना पुलिस के पास एक थर्ड आई भी होती है जिसे समझ में आता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि भाई जहाँ कहीं गलती है उसको हम समझा दें, क्योंकि इंसान का हृदय बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी परिवर्तित भी हो जाता है। हर इंसान खुशी से रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती है जहाँ ईगो या बहुत सारे होते हैं। जी सही बात है, गलतियाँ सभी से होती है, मानव से ही होती है। वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ कहीं 80% गलती होती है, कहीं 20% गलती होती है। तो जिसकी 80% है वो भी जीरो कर ले और जहाँ 20% है वो भी हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले। तो दोनों करके हमारा उद्देश्य यही होता है कि समय आपका होता है, परिवार आपका होता है, परेशान होते हैं तो आपके ही परिवार वाले होते हैं, कोई दूसरा परेशान नहीं होता है। तो हमारा पूरा उद्देश्य यही होता है कि जिसकी भी गलती है वो समझ ले। हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि लड़की है तो वही पीड़ित होगी या लड़का है तो वही अत्याचारी होगा, कभी ये उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो भी पीड़ित है उसको भी न्याय मिले और जो अत्याचार कर रहा है वो उसको छोड़ के अच्छे से दोनों साथ में रहें। तो ये खासतौर पे एक मैसेज है और जो सभी को अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को काम देना चाहता हूँ।